हम सब जन्म से लेकर मृत्यु तक नियमों का पालन करते हैं। जैसे स्कूल में जाने लगते हैं तो स्कूल के नियम, खेल खेलते हैं तो खेल के नियम, रोड पर चलने लगते हैं तो रोड के, ट्रैफिक के, यातायात के नियम, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के नियम, ये और ऐसे कई सारे नियमों का हम आजीवन पालन करते हैं। क्योंकि ये जो नियम है ये समाज एवं प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम है। इनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। जब जब हम इनका उल्लंघन करते हैं, इन नियमों को तोड़ते हैं, तब तब हमें सजा भुगतनी पड़ती है, कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हर एक व्यक्ति इन नियमों का पालन करती है। लेकिन ये जो सब नियम है ये बाहरी नियम है, जो कि बाहरी लोगों द्वारा बनाए गए नियम है, जैसे कि समाज और प्रशासन ने बनाए हुए नियम है। लेकिन चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आंतरिक नियमों का पालन करते हैं। आंतरिक नियम मतलब वो नियम जिन्हें हम खुद के जीवन विकास के लिए बनाते हैं और पूरी अंतरात्मा के साथ उनका पालन करते हैं। मैं उस आंतरिक नियम की बात कर रहा हूं जिसने जापान की तस्वीर बदल दी, और यदि आप उसका पालन करें तो आपकी तकदीर बदल सकता है। एक ही नियम, छोटा सा और सरल सा, कि प्रतिदिन अपने आप को मात्र 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाओ। हर रोज 1% बढ़ो। इंप्रूव योर सेल्फ बाय 1% एवरी डे। प्रत्येक दिन अपने व्यक्तिमत्व को 1% ही क्यों ना हो विकसित करो। क्योंकि हम कल सुबह का बनाया गया खाना आज सुबह नहीं खाते, वह बासी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कल आप में जो गुण थे, जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य था, जो क्षमताएं थी, जो अनुभव था, जो कौशल्य था, कल आपका जो भी व्यक्तिमत्व था उसको वैसे के वैसे मत रखिए। आज मात्र 1% ही क्यों ना हो उसमें विकास करो, उसको अपडेट करो, उसको बढ़ाओ, उसको कल की तुलना में आज बेहतर बनाओ। क्योंकि बहती हुई नदी को सब नमन करते हैं, उसके जल को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसी नदी का वही जल जब उस नदी के प्रवाह से, उस बहाव से अलग किसी कोने में स्थिर हो जाता है तो उसकी दुर्गंध की वजह से लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते हैं। पूरा विश्व जानता है कि एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, व्यायाम, कसरत करना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे फिटनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं, सब मानते हैं, इसमें किसी की भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या फिर भी सब लोग एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते। सिर्फ कुछ ही लोग एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोगों का तो सपना है कि वो एवरीडे एक्सरसाइज करे, लेकिन वो सपना देखते देखते वो जवानी से बुढ़ापे में आ गए, फिर भी उन्होंने कभी भी एक्सरसाइज के लिए शुरुआत नहीं की। और कुछ लोगों ने शुरुआत ही इतनी जोरदार की कि पहले ही दिन इतनी वर्कआउट, इतने एक्सरसाइज, इतना व्यायाम, इतनी कसरत की कि वो पहला ही दिन उनका वो जिम का आखिरी दिन बन गया। इसलिए आज से शुभारंभ करें। सिर्फ 1% से 5 मिनट के लिए जॉगिंग, रनिंग कर लो, या सिर्फ 5 सूर्य नमस्कार कर लो, या सिर्फ 5 पुलअप्स कर लो, या सिर्फ 5 डिप्स लगा लो। आज 5 करो, कल 5 करो, परसों 5 करो, नरसों 5 करो, रोज रोज 5 बढ़ाते रहो। यदि आपने ऐसा भी कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने आप को 1% विकसित कर लिया। सबको पता है कि बुक रीडिंग करने से, किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना शक्ति, हमारी एकाग्रता का विकास होता है, हमारे व्यक्तिमत्व का विकास होता है। सबको पता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब जानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन इसके सब के सब किताबें पढ़ते हैं? नहीं, सब के सब नहीं पढ़ते। कुछ लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग तो बहाना देते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी है। लेकिन दोस्तों, मैं 1% की बात करता हूं। सिर्फ 5 लाइनें भी यदि हमने किसी किताब की प्रतिदिन पढ़ ली, आज 5 लाइनें पढ़ो, कल 5 लाइनें पढ़ो, परसों 5 लाइनें पढ़ो, नरसों 5 लाइनें पढ़ो, प्रतिदिन 5 लाइनें पढ़ते रहो। दोस्तों, यदि जिस दिन
हम किताब पढ़ने सीखे उस दिन से लेकर आज तक यदि हम प्रतिदिन 5-5 लाइनें भी किसी किताब की पढ़ लिए होते तो आज हम कई सारे किताबें पढ़ चुके होते हैं। सिर्फ 1% की बात करता हूं। कई लोगों का सपना है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, इंग्लिश स्पीकिंग कर सके, लेकिन वो सिर्फ सपना देखते हैं, कभी शुरुआत नहीं करते। मैं तो सिर्फ 1% की बात करता हूं कि प्रतिदिन यदि उन्होंने सिर्फ 5 सेंटेंस इंग्लिश के नए सीख लिए, सिर्फ 5 सेंटेंस, आज 5 सेंटेंस, कल 5 सेंटेंस, परसों 5 सेंटेंस, नरसों 5 सेंटेंस, छोड़िए 5 सेंटेंस भी नहीं, सिर्फ 5 नए शब्द इंग्लिश के हर रोज सीख लिए, आज 5, कल 5, परसों 5, नरसों 5, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बोलने लगोगे। दोस्तों, कोई भी कार्य मुश्किल लगता है इसलिए हम वो करते नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि हम उसे करते नहीं है इसीलिए वो हमें मुश्किल लगता है। अपने भारत देश में 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोगों में लगभग 80 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉइड यानी कि स्मार्टफोन है। तो हमको सबको पता है कि वो स्मार्टफोन को यदि स्मार्टली चलाना है तो कुछ दिनों बाद हमें उसको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने से उसकी सिस्टम, उसके एप्लीकेशन अपडेट होते हैं तो वो स्मार्टली कार्य करता है। तो जरा सोचिए कि एक छोटा सा फोन जिसको यदि स्मार्टली चलाना है तो कुछ दिनों बाद हमें अपडेट करते रहना पड़ता है। तो हमारा इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है, यदि इसको स्मार्टली चलाना है तो हमें उसको प्रतिदिन अपडेट करने की जरूरत है या नहीं। दोस्तों, रोज रात को सोने से पहले खुद का परीक्षण, खुद का मूल्यांकन खुद कीजिए कि आज आप क्या नया सीखे। क्या आज आपने अपने आप को 1% ही क्यों न हो अपडेट किया। खुद की तुलना खुद से कीजिए, ना कि औरों से। आपके आज की तुलना आपके बीते हुए कल से कीजिए। क्या आपका आज आपके बीते हुए कल से बेहतर है या नहीं। खुद को खुद ही एनालाइज कीजिए कि आप में कौन से गुण है और कौन से अवगुण है। आप क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो या फिर आप क्या हासिल करना चाहते हो, और उसी हिसाब से फिर निरंतर कार्य करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए। एक दिन, भले ही मैं 1% की बात करता हूं, लेकिन जापानीज बिजनेस फिलोसॉफी काइजन यह कहती है कि सफलता के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम, सफलता के लिए प्रतिदिन उठाया गया एक छोटा सा कदम, प्रतिदिन किया गया एक छोटा सा कार्य भी आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। इसलिए प्रतिदिन अपने आप को मात्र 1% ही क्यों न हो बढ़ाइए, बेहतर कीजिए, अपडेट कीजिए। भले मैं 1% की बात करता हूं, लेकिन इसको आपने, इस आंतरिक नियम को पूरे अंतरात्मा से पालन किया तो ये 1% साल का 365% बनता है और आपके व्यक्तिमत्व का विकास करता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।